अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। व्यूवर्स, आप लोगों के साथ इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी ड्रामा सीरियल मेरा दिल मेरा दुश्मन का अपकमिंग एपिसोड। व्यूवर्स, इसके अपकमिंग एपिसोड में आप लोग देखेंगे अब जो है माहिरा इस बात को लेके बहुत ज़्यादा खौफसदा है, क्योंकि परवीन बेगम को पता चल गया है इसकी सारी सच्चाई। और खौफसदा है कि वो ये बात किसी को ना बता दे कि वो शमीर को कभी पसंद करती थी और शमीर भी उसको पसंद करता था। क्योंकि वो बार बार आके माहिरा को धमकियाँ देती है और उसको कहती है कि मैं तुम्हें खुश नहीं रहने दूंगी। तुम लोगों ने मेरी बेटी की खुशियाँ खराब की, इस वजह से मैं भी तुम लोगों को कभी भी खुश नहीं रहने दूंगी। तभी वो इस तरह से वो हाथ धो के उसके माहिरा के पीछे पड़ चुकी है और पीछे इतना पड़ गई है कि वो उसकी ज़िंदगी को तबाह बर्बाद कर देना चाहती है। भी बस आप इस ड्रामा सीरियल में देखेंगे कि माहिरा जो है, जो कभी शमीर को पसंद करती थी, अब वही मोहब्बत उसके लिए एक बहुत बड़ा अजाब बन जाएगा। हालांकि शमीर ने अपनी माँ को मना किया था कि आप कभी भी ये बात किसी को नहीं कहेंगी, लेकिन वो एक ऐसी औरत है कि वो कभी भी किसी को खुश नहीं देख सकती और जानबूझ के वो ये सारी बात उसको बता देगी ज़फ़र को। अगर ज़फ़र को माहिरा की सारी सच्चाई का पता चल जाता है तो वो उसको वहीं पे खड़े खड़े तलाक भी दे सकते हैं, और वो यही चाहती है। दूसरी तरफ वो देखती है कि जब आयशा और माहिरा एक दूसरे के साथ बैठ के खुश होकर गप्पे मारती हैं तो ईमन बैठी उन दोनों को देख के आंसू बहा रही होती हैं। और ईमन अपनी माँ से कहती है कि मेरा दिल करता है कि इनकी सारी खुशियाँ छीन के मैं अपनी झोली में डालूँ। मेरे सामने ये दोनों बैठ के गप्पे लगाती होती हैं और मुझे कोई भी नहीं बुलाता, जिसकी वजह से व्यूवर्स आप लोग देखेंगे कि वो बहुत अंदर से ईमन टूट चुकी होती है और इसी वजह से ईमन यही चाहती है कि इन लोगों को भी तबाह कर दे। व्यूवर्स, ईमन और उसकी माँ दोनों ही एक जैसे हैं, दोनों कभी किसी को खुश नहीं देख सकते। इसी वजह से ईमन अपनी माँ से कहती है कि इनकी खुशियाँ बर्बाद कर देनी चाहिए, मैं इन लोगों को अब मज़ीद खुश नहीं देख सकती। तो उसकी माँ कहती है कि बेटा तुम देखती जाओ कि कैसे इन लोगों की खुशियों को मैं बर्बाद करती हूँ, मैं कभी भी इनका सुख चैन नहीं लेने दूंगी। अगर मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद हुई है तो ये भी लोग खुश नहीं रह सकेंगे। बहुत अच्छी लगती है ना माहिरा इन सबको, देखना मैं कैसे माहिरा को हर एक के दिल से निकाल फेंकूंगी। ईमन कहती है कि जो भी सच्चाई आप जानती हैं आपको चाहिए कि आप जाके वो आयशा को बता दें। बेबस वो ऐसा ही करती है, वो आयशा के पास जाती है और आयशा को कहती है कि तुम्हें पता है कि जिसको तुम अपनी प्यारी अम्मी कहती फिरती हो वो तुम्हारे लिए क्या है। तुम्हें पता है शमीर ने जिस लड़की के लिए तुम्हें छोड़ा था वो लड़की कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी प्यारी अम्मी माहिरा है। ये सुन के आयशा हक्की बक्की रह जाती है। आयशा को इस बात का यकीन नहीं आता। तो वो कहती है कि आप मुझसे झूठ बोल रहे हो। तो वहीं पे माहिरा आ जाती है। वो माहिरा का हाथ पकड़ के सामने करकर कहती है पूछो इसे क्या इसका शमीर के साथ चक्कर नहीं था। माहिरा वहीं पे खामोश हो जाती है। हालांकि माहिरा को वहाँ पे अपने डिफेंड की खातिर कुछ ना कुछ तो बोलना चाहिए था, लेकिन माहिरा कुछ भी नहीं बोलती और खामोश हो जाती है, जिसकी वजह से आयशा को इस बात का अंदाज़ा हो जाता है कि ये बात बिल्कुल सच है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहती है कि मैंने तुम्हें क्या समझा था, तुमसे अपने दिल की हर बात शेयर करने की कोशिश की, तुमसे दोस्ती की, तुम्हें अपना बनाना चाहा, लेकिन तुम ही मेरी सबसे बड़ी दुश्मन निकल आई। और मुझे इस बात का यकीन नहीं आ रहा कि शमीर ने मुझे तुम्हारे हाथों छोड़ा था, और जब यह बात मेरे बाप को पता चलेगी तो उन पर क्या गुजरेगी। माहिरा आशा के आगे हाथ जोड़ना शुरू कर देती है। वो कहती है कि खुदा का वास्ता है ज़फ़र को कुछ भी मत बताना, नहीं तो वो मुझे छोड़ देंगे और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। माहिरा बहुत रोती है और कहती है कि खुदा का वास्ता है कि मेरे साथ ऐसा मत करना, नहीं तो मेरी ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो जाएगी। आशा कहती है तुम्हारी ज़िंदगी तबाह बर्बाद तो हो चुकी है, तुम्हें पहले ही सोचना चाहिए था कि तुम किस घर में शादी कर रही हो। तुम्हारी वजह से मेरी आंखों में इतने आंसू आए। शमीर ने मुझे धत्कार दिया, वो मुझसे नजरें नहीं मिलाता था और शादी के बाद भी हम दोनों मियाँ बीवी की तरह है ही नहीं थे, क्योंकि वो कभी भी तुम्हें नहीं बोल सका। और अब जब सब कुछ ठीक होने वाला था तो तुम फिर से हमारी ज़िंदगियों में आ गई। फिर बस इस तरह से माहिरा का जो सारा किस्सा है वो आयशा के सामने आ जाता है और आयशा कहती है कि मैं तुम्हारी अब शक्ल भी नहीं देखना चाहती। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। व्यूवर्स, आप लोगों के साथ इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी ड्रामा सीरियल मेरा दिल मेरा दुश्मन का अपकमिंग एपिसोड। व्यूवर्स, इसके अपकमिंग एपिसोड में आप लोग देखेंगे अब जो है माहिरा इस बात को लेके बहुत ज़्यादा खौफसदा है, क्योंकि परवीन बेगम को पता चल गया है इसकी सारी सच्चाई। और खौफसदा है कि वो ये बात किसी को ना बता दे कि वो शमीर को कभी पसंद करती थी और शमीर भी उसको पसंद करता था। क्योंकि वो बार बार आके माहिरा को धमकियाँ देती है और उसको कहती है कि मैं तुम्हें खुश नहीं रहने दूंगी। तुम लोगों ने मेरी बेटी की खुशियाँ खराब की, इस वजह से मैं भी तुम लोगों को कभी भी खुश नहीं रहने दूंगी। तभी मुझे इस तरह से वो हाथ धो के उसके माहिरा के पीछे पड़ चुकी है और पीछे इतना पड़ गई है कि वो उसकी ज़िंदगी को तबाह बर्बाद कर देना चाहती है। भी बस आप इस ड्रामा सीरियल में देखेंगे कि माहिरा जो है, जो कभी शमीर को पसंद करती थी, अब वही मोहब्बत उसके लिए एक बहुत बड़ा अजाब बन जाएगा। हालांकि शमीर ने अपनी माँ को मना किया था
कि आप कभी भी ये बात किसी को नहीं कहेंगी, लेकिन वो एक ऐसी औरत है कि वो कभी भी किसी को खुश नहीं देख सकती और जानबूझ के वो ये सारी बात उसको बता देगी ज़फ़र को। अगर ज़फ़र को माहिरा की सारी सच्चाई का पता चल जाता है तो वो उसको वहीं पे खड़े खड़े तलाक भी दे सकते हैं और वो यही चाहती है। दूसरी तरफ वो देखती है कि जब आयशा और माहिरा एक दूसरे के साथ बैठ के खुश होकर गप्पे मारती हैं तो एमन बैठी उन दोनों को देख के आंसू बहा रही होती है और एमन अपनी माँ से कहती है कि मेरा दिल करता है कि इनकी सारी खुशियाँ छीन के मैं अपनी झोली में डालूँ। मेरे सामने ये दोनों बैठ के गप्पे लगाती होती हैं और मुझे कोई भी नहीं बुलाता, जिसकी वजह से व्यूवर्स आप लोग देखेंगे कि वो बहुत अंदर से एमन टूट चुकी होती है और इसी वजह से एमन यही चाहती है कि इन लोगों को भी तबाह कर दे। व्यूवर्स एमन और उसकी माँ दोनों ही एक जैसे हैं, दोनों कभी किसी को खुश नहीं देख सकते। इसी वजह से एमन अपनी माँ से कहती है कि इनकी खुशियाँ बर्बाद कर देनी चाहिए, मैं इन लोगों को अब मज़ीद खुश नहीं देख सकती। तो उसकी माँ कहती है कि बेटा तुम देखती जाओ कि कैसे इन लोगों की खुशियों को मैं बर्बाद करती हूँ, मैं कभी भी इनका सुख चैन नहीं लेने दूंगी। अगर मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद हुई है तो ये भी लोग खुश नहीं रह सकेंगे। बहुत अच्छी लगती है ना माहिरा इन सबको, देखना मैं कैसे माहिरा को हर एक के दिल से निकाल फेंकूंगी। एमन कहती है कि जो भी सच्चाई आप जानती हैं आपको चाहिए कि आप जाके वो आयशा को बता दें। बेबस वो ऐसा ही करती है, वो आयशा के पास जाती है और आयशा को कहती है कि तुम्हें पता है कि जिसको तुम अपनी प्यारी अम्मी कहती पीती हो वो तुम्हारे लिए क्या है। तुम्हें पता है शमीर ने जिस लड़की के लिए तुम्हें छोड़ा था वो लड़की कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी प्यारी अम्मी माहिरा है। ये सुन के आयशा हक्की बक्की रह जाती है। आयशा को इस बात का यकीन नहीं आता। तो वो कहती है कि आप मुझसे झूठ बोल रहे हो। तो वहीं पे माहिरा आ जाती है। वो माहिरा का हाथ पकड़ के सामने करकर कहती है पूछो इसे क्या इसका शमीर के साथ चक्कर नहीं था। माहिरा वहीं पे खामोश हो जाती है। हालांकि माहिरा को वहाँ पे अपने डिफेंड की हाथी कुछ ना कुछ तो बोलना चाहिए था, लेकिन माहिरा कुछ भी नहीं बोलती और खामोश हो जाती है, जिसकी वजह से आयशा को इस बात का अंदाज़ा हो जाता है कि ये बात बिल्कुल सच है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहती है कि मैंने तुम्हें क्या समझा था, तुमसे अपने दिल की हर बात शेयर करने की कोशिश की, तुमसे दोस्ती की, तुम्हें अपना बनाना चाहा, लेकिन तुम ही मेरी सबसे बड़ी दुश्मन निकल आई। और मुझे इस बात का यकीन नहीं है कि शमीर ने मुझे तुम्हारे हाथ में छोड़ा था और जब ये बात मेरे बाप को पता चलेगी तो उन पर क्या गुजरेगी। माहिरा आयशा के आगे हाथ जोड़ना शुरू कर देती है। वो कहती है कि खुदा का वास्ता है ज़फ़र को कुछ भी मत बताना, नहीं तो वो मुझे छोड़ देंगे और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। माहिरा बहुत रोती है और कहती है कि खुदा का वास्ता है कि मेरे साथ ऐसा मत करना, नहीं तो मेरी ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो जाएगी। आयशा कहती है तुम्हारी ज़िंदगी तबाह बर्बाद तो हो चुकी है, तुम्हें पहले ही सोचना चाहिए था कि तुम किस घर में शादी कर रही हो। तो तुम्हारी वजह से मेरी आंखों में इतने आंसू आए। शमीर ने मुझे धुतकार दिया, वो मुझसे नज़रें नहीं मिलाता था और शादी के बाद भी हम दोनों मियाँ बीवी की तरह है ही नहीं थे, क्योंकि वो कभी भी तुम्हें नहीं बोल सका। और अब जब सब कुछ ठीक होने वाला था तो तुम फिर से हमारी ज़िंदगियों में आ गई। बस इस तरह से माहिरा का जो सारा किस्सा है वो आयशा के सामने आ जाता है और आयशा कहती है कि मैं तुम्हारी अब शक्ल भी नहीं देखना चाहती। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। व्यूवर्स आप लोगों के साथ इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी ड्रामा सीरियल मेरा दिल मेरा दुश्मन का अपकमिंग एपिसोड। व्यूवर्स इसके अपकमिंग एपिसोड में आप लोग देखेंगे अब जो है माहिरा इस बात को लेके बहुत ज़्यादा खौफसदा है, क्योंकि परवीन बेगम को पता चल गया है इसकी सारी सच्चाई और खौफसदा है कि वो ये बात किसी को ना बता दे कि वो शमीर को कभी पसंद करती थी और शमीर भी उसको पसंद करता था, क्योंकि वो बार बार आके माहिरा को धमकियाँ देती है और उसको कहती है कि मैं तुम्हें खुश नहीं रहने दूँगी, तुम लोगों ने मेरी बेटी की खुशियाँ ख़राब की, इस वजह से मैं भी तुम लोगों को कभी भी खुश नहीं रहने दूँगी। तो भी मुझे इस तरह से वो हाथ धो के उसके माहिरा के पीछे पड़ चुकी है और पीछे इतना पड़ गई है कि वो उसकी ज़िंदगी को तबाह बर्बाद कर देना चाहती है। फिर बस आप इस ड्रामा सीरियल में देखेंगे कि माहिरा जो है जो कभी शमीर को पसंद करती थी, अब वही मोहब्बत उसके लिए एक बहुत बड़ा अजाब बन जाएगा। हालांकि शमीर ने अपनी माँ को मना किया था कि आप कभी भी ये बात किसी को नहीं कहेंगी, लेकिन वो एक ऐसी औरत है कि वो कभी भी किसी को खुश नहीं देख सकती और जानबूझ के वो ये सारी बात उसको बता देगी ज़फ़र को। अगर ज़फ़र को माहिरा की सारी सच्चाई का पता चल जाता है तो वो उसको वहीं पे खड़े खड़े तलाक भी दे सकते हैं और वो यही चाहती है। दूसरी तरफ वो देखती है कि जब आयशा और माहिरा एक दूसरे के साथ बैठ के खुश होकर गप्पे मारती हैं तो एमन बैठी उन दोनों को देख के आंसू बहा रही होती हैं और एमन अपनी माँ से कहती है कि मेरा दिल करता है कि इनकी सारी खुशियाँ छीन के मैं अपनी झोली में डालूँ। मेरे सामने ये दोनों बैठ के गप्पे लगाती होती हैं और मुझे कोई भी नहीं बुलाता, जिसकी वजह से व्यूवर्स आप लोग देखेंगे कि वो बहुत अंदर से एमन टूट चुकी होती है और इसी वजह से एमन यही चाहती है कि इन लोगों को भी तबाह कर दे। व्यूवर्स एमन और उसकी माँ दोनों ही एक जैसे हैं, दोनों कभी किसी को खुश नहीं देख सकते। इसी वजह से
एमन अपनी माँ से कहती है कि इनकी खुशियाँ बर्बाद कर देनी चाहिए, मैं इन लोगों को अब मज़ीद खुश नहीं देख सकती। तो उसकी माँ कहती है कि बेटा तुम देखती जाओ कि कैसे इन लोगों की खुशियों को मैं बर्बाद करती हूँ। मैं कभी भी इनका सुख चैन नहीं लेने दूँगी। अगर मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद हुई है तो ये भी लोग खुश नहीं रह सकेंगे। बहुत अच्छी लगती है ना माहिरा इन सबको। देखना मैं कैसे माहिरा को हर एक के दिल से निकाल फेंकूंगी। एमन कहती है कि जो भी सच्चाई आप जानती हैं आपको चाहिए कि आप जाके वो आयशा को बता दें। बस वो ऐसा ही करती है। वो आयशा के पास जाती है और आयशा को कहती है कि तुम्हें पता है कि जिसको तुम अपनी प्यारी अम्मी कहती फिरती हो वो तुम्हारे लिए क्या है। तुम्हें पता है शमीर ने जिस लड़की के लिए तुम्हें छोड़ा था वो लड़की कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी प्यारी अम्मी माहिरा है। ये सुन के आयशा हक्की बक्की रह जाती है। आयशा को इस बात का यकीन नहीं आता। तो वो कहती है कि आप मुझसे झूठ बोल रहे हो। तो वहीं पे माहिरा आ जाती है। वो माहिरा का हाथ पकड़ के सामने करकर कहती है पूछो इसे क्या इसका शमीर के साथ चक्कर नहीं था। माहिरा वहीं पे खामोश हो जाती है। हालांकि माहिरा को वहाँ पे अपने डिफेंड की खातिर कुछ ना कुछ तो बोलना चाहिए था, लेकिन माहिरा कुछ भी नहीं बोलती और खामोश हो जाती है, जिसकी वजह से आयशा को इस बात का अंदाज़ा हो जाता है कि ये बात बिल्कुल सच है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहती है कि मैंने तुम्हें क्या समझा था, तुमसे अपने दिल की हर बात शेयर करने की कोशिश की, तुमसे दोस्ती की, तुम्हें अपना बनाना चाहा, लेकिन तुम ही मेरी सबसे बड़ी दुश्मन निकल आई। और मुझे इस बात का यकीन नहीं आ रहा कि शमीर ने मुझे तुम्हारे हाथों छोड़ा था, और जब ये बात मेरे बाप को पता चलेगी तो उन पर क्या गुजरेगी। माहिरा आशा के आगे हाथ जोड़ना शुरू कर देती है। वो कहती है कि खुदा का वास्ता है जफ़र को कुछ भी मत बताना, नहीं तो वो मुझे छोड़ देंगे और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। माहिरा बहुत रोती है और कहती है कि खुदा का वास्ता है कि मेरे साथ ऐसा मत करना, नहीं तो मेरी ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो जाएगी। आयशा कहती है तुम्हारी ज़िंदगी तबाह बर्बाद तो हो चुकी है, तुम्हें पहले ही सोचना चाहिए था कि तुम किस घर में शादी कर रही हो। तुम्हारी वजह से मेरी आंखों में इतने आंसू आए। शमीर ने मुझे धत्कार दिया, वो मुझसे नज़रें नहीं मिलाता था, और शादी के बाद भी हम दोनों मियाँ बीवी की तरह है ही नहीं थे, क्योंकि वो कभी भी तुम्हें नहीं भूल सका। और अब जब सब कुछ ठीक होने वाला था तो तुम फिर से हमारी ज़िंदगियों में आ गई। बस इस तरह से माहिरा का जो सारा किस्सा है वो आयशा के सामने आ जाता है। और आयशा कहती है कि मैं तुम्हारी अब शक्ल भी नहीं देखना चाहती। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। व्यूवर्स आप लोगों के साथ इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी ड्रामा सीरियल मेरा दिल मेरा दुश्मन का अपकमिंग एपिसोड। व्यूवर्स इसके अपकमिंग एपिसोड में आप लोग देखेंगे अब जो है माहिरा इस बात को लेके बहुत ज़्यादा खौफज़दा है, चूँकि परवीन बेगम को पता चल गया है इसकी सारी सच्चाई, और खौफज़दा है कि वो ये बात किसी को ना बता दे कि वो शमीर को कभी पसंद करती थी और शमीर भी उसको पसंद करता था, क्योंकि वो बार बार आके माहिरा को धमकियाँ देती है और उसको कहती है कि मैं तुम्हें खुश नहीं रहने दूँगी, तुम लोगों ने मेरी बेटी की खुशियाँ ख़राब की, इस वजह से मैं भी तुम लोगों को कभी भी खुश नहीं रहने दूँगी। तो भी मुझे इस तरह से वो हाथ धो के उसके माहिरा के पीछे पड़ चुकी है, और पीछे इतना पड़ गई है कि वो उसकी ज़िंदगी को तबाह बर्बाद कर देना चाहती है। भी बस आप इस ड्रामा सीरियल में देखेंगे कि माहिरा जो कभी शमीर को पसंद करती थी, अब वही मोहब्बत उसके लिए एक बहुत बड़ा अजाब बन जाएगा। हालांकि शमीर ने अपनी माँ को मना किया था कि आप कभी भी ये बात किसी को नहीं कहेंगी, लेकिन वो एक ऐसी औरत है कि वो कभी भी किसी को खुश नहीं देख सकती, और जानबूझ के वो ये सारी बात उसको बता देगी ज़फ़र को। अगर ज़फ़र को माहिरा की सारी सच्चाई का पता चल जाता है तो वो उसको वहीं पे खड़े खड़े तलाक भी दे सकते हैं, और वो यही चाहती है। दूसरी तरफ वो देखती है कि जब आयशा और माहिरा एक दूसरे के साथ बैठ के खुश होकर गप्पे मारती हैं तो एमन बैठी उन दोनों को देख के आंसू बहा रही होती हैं, और एमन अपनी माँ से कहती है कि मेरा दिल करता है कि इनकी सारी खुशियाँ छीन के मैं अपनी झोली में डालूँ। मेरे सामने ये दोनों बैठ के गप्पे लगाती होती हैं और मुझे कोई भी नहीं बुलाता, जिसकी वजह से व्यूवर्स आप लोग देखेंगे कि वो बहुत अंदर से एमन टूट चुकी होती है, और इसी वजह से एमन यही चाहती है कि इन लोगों को भी तबाह कर दे। व्यूवर्स एमन और उसकी माँ दोनों ही एक जैसे हैं, दोनों कभी किसी को खुश नहीं देख सकते। इसी वजह से एमन अपनी माँ से कहती है कि इनकी खुशियाँ बर्बाद कर देनी चाहिए, मैं इन लोगों को अब मज़ीद खुश नहीं देख सकती। तो उसकी माँ कहती है कि बेटा तुम देखती जाओ कि कैसे इन लोगों की खुशियों को मैं बर्बाद करती हूँ, मैं कभी भी इनका सुख चैन नहीं लेने दूँगी। अगर मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद हुई है तो ये भी लोग खुश नहीं रह सकेंगे। बहुत अच्छी लगती है ना माहिरा इन सबको। देखना मैं कैसे माहिरा को हर एक के दिल से निकाल फेंकूंगी। एमन कहती है कि जो भी सच्चाई आप जानती हैं आपको चाहिए कि आप जाके वो आयशा को बता दें। बस वो ऐसा ही करती है। वो आयशा के पास जाती है और आयशा को कहती है कि तुम्हें पता है कि जिसको तुम अपनी प्यारी अम्मी कहती फिरती हो वो तुम्हारे लिए क्या है। तुम्हें पता है शमीर ने जिस लड़की के लिए तुम्हें छोड़ा था वो लड़की कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी प्यारी अम्मी माहिरा है। ये सुन के आयशा हक्की बक्की रह जाती है। आयशा को इस बात का यकीन नहीं आता। तो वो कहती है कि आप मुझसे झूठ बोल रहे हो। तो वहीं पे माहिरा आ जाती है।
वो मायरा का हाथ पकड़ के सामने करते हुए कहती है, पूछो इसे, क्या इसका शमीर के साथ चक्कर नहीं था। मायरा वहीं पे खामोश हो जाती है। हालांकि मायरा को वहाँ पे अपने डिफेंड की खातिर कुछ ना कुछ तो बोलना चाहिए था, लेकिन मायरा कुछ भी नहीं बोलती और खामोश हो जाती है, जिसकी वजह से आयशा को इस बात का अंदाज़ा हो जाता है कि ये बात बिल्कुल सच है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहती है कि मैंने तुम्हें क्या समझा था, तुमसे अपने दिल की हर बात शेयर करने की कोशिश की, तुमसे दोस्ती की, तुम्हें अपना बनाना चाहा, लेकिन तुम ही मेरी सबसे बड़ी दुश्मन निकल आई। और मुझे इस बात का यकीन नहीं है कि शमीर ने मुझे तुम्हारे हाथ छोड़ा था, और जब ये बात मेरे बाप को पता चलेगी तो उन पर क्या गुजरेगी। मायरा आशा के आगे हाथ जोड़ना शुरू कर देती है। वो कहती है कि खुदा का वास्ता है, जफ़र को कुछ भी मत बताना, नहीं तो वो मुझे छोड़ देंगे और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। मायरा बहुत रोती है और कहती है कि खुदा का वास्ता है कि मेरे साथ ऐसा मत करना, नहीं तो मेरी ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो जाएगी। आयशा कहती है, तुम्हारी ज़िंदगी तबाह बर्बाद तो हो चुकी है, तुम्हें पहले ही सोचना चाहिए था कि तुम किस घर में शादी कर रही हो। तुम्हारी वजह से मेरी आंखों में इतने आंसू आए। शमीर ने मुझे धत्कार दिया, वो मुझसे नज़रें नहीं मिलाता था, और शादी के बाद भी हम दोनों मियाँ बीवी की तरह है ही नहीं थे, क्योंकि वो कभी भी तुम्हें नहीं भूल सका। और अब जब सब कुछ ठीक होने वाला था तो तुम फिर से हमारी ज़िंदगियों में आ गई। फिर बस इस तरह से मायरा का जो सारा किस्सा है वो आयशा के सामने आ जाता है, और आयशा कहती है कि मैं तुम्हारी अब शक्ल भी नहीं देखना चाहती। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। व्यूवर्स, आप लोगों के साथ इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी ड्रामा सीरियल मेरा दिल मेरा दुश्मन का अपकमिंग एपिसोड। व्यूवर्स, इसके अपकमिंग एपिसोड में आप लोग देखेंगे अब जो है माहिरा इस बात को लेके बहुत ज़्यादा खौफसदा है, चूँकि परवीन बेगम को पता चल गया है इसकी सारी सच्चाई, और खौफसदा है कि वो ये बात किसी को ना बता दे कि वो शमीर को कभी पसंद करती थी और शमीर भी उसको पसंद करता था। क्योंकि वो बार बार आके माहिरा को धमकियाँ देती है और उसको कहती है कि मैं तुम्हें खुश नहीं रहने दूँगी, तुम लोगों ने मेरी बेटी की खुशियाँ खराब की, इस वजह से मैं भी तुम लोगों को कभी भी खुश नहीं रहने दूँगी। तभी वो इस तरह से वो हाथ धो के उसके माहिरा के पीछे पड़ चुकी है, और पीछे इतना पड़ गई है कि वो उसकी ज़िंदगी को तबाह बर्बाद कर देना चाहती है। फिर बस आप इस ड्रामा सीरियल में देखेंगे कि माहिरा जो है, जो कभी शमीर को पसंद करती थी, अब वही मोहब्बत उसके लिए एक बहुत बड़ा अजाब बन जाएगा। हालांकि शमीर ने अपनी माँ को मना किया था कि आप कभी भी ये बात किसी को नहीं कहेंगी, लेकिन वो एक ऐसी औरत है कि वो कभी भी किसी को खुश नहीं देख सकती, और जानबूझ के वो ये सारी बात उसको बता देगी ज़फ़र को। अगर ज़फ़र को माहिरा की सारी सच्चाई का पता चल जाता है तो वो उसको वहीं पे खड़े खड़े तलाक भी दे सकते हैं, और वो यही चाहती हैं। दूसरी तरफ वो देखती है कि जब आयशा और माहिरा एक दूसरे के साथ बैठ के खुश होकर गप्पे मारती हैं तो एमन बैठी उन दोनों को देख के आंसू बहा रही होती हैं, और एमन अपनी माँ से कहती है कि मेरा दिल करता है कि इनकी सारी खुशियाँ छीन के मैं अपनी झोली में डालूँ। मेरे सामने ये दोनों बैठ के गप्पे लगाती होती हैं और मुझे कोई भी नहीं बुलाता, जिसकी वजह से व्यूवर्स आप लोग देखेंगे कि वो बहुत अंदर से एमन टूट चुकी होती है, और इसी वजह से एमन यही चाहती है कि इन लोगों को भी तबाह कर दे। व्यूवर्स, एमन और उसकी माँ दोनों ही एक जैसे हैं, दोनों कभी किसी को खुश नहीं देख सकते। इसी वजह से एमन अपनी माँ से कहती है कि इनकी खुशियाँ बर्बाद कर देनी चाहिए, मैं इन लोगों को अब मज़ीद खुश नहीं देख सकती। तो उसकी माँ कहती है कि बेटा तुम देखती जाओ कि कैसे इन लोगों की खुशियों को मैं बर्बाद करती हूँ, मैं कभी भी इनका सुख चैन नहीं लेने दूँगी। अगर मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद हुई है तो ये भी लोग खुश नहीं रह सकेंगे। बहुत अच्छी लगती है ना माहिरा इन सबको, देखना मैं कैसे माहिरा को हर एक के दिल से निकाल फेंकूंगी। एमन कहती है कि जो भी सच्चाई आप जानती हैं आपको चाहिए कि आप जाके वो आयशा को बता दें। बेबस वो ऐसा ही करती है, वो आयशा के पास जाती है और आयशा को कहती है कि तुम्हें पता है कि जिसको तुम अपनी प्यारी अम्मी कहती फिरती हो वो तुम्हारे लिए क्या है। तुम्हें पता है शमीर ने जिस लड़की के लिए तुम्हें छोड़ा था वो लड़की कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी प्यारी अम्मी माहिरा है। ये सुन के आयशा हक्की बक्की रह जाती है। आयशा को इस बात का यकीन नहीं आता। तो वो कहती है कि आप मुझसे झूठ बोल रहे हो। तो वहीं पे माहिरा आ जाती है। वो माहिरा का हाथ पकड़ के सामने करते हुए कहती है, पूछो इसे, क्या इसका शमीर के साथ चक्कर नहीं था। माहिरा वहीं पे खामोश हो जाती है। हालांकि माहिरा को वहाँ पे अपने डिफेंड की खातिर कुछ ना कुछ तो बोलना चाहिए था, लेकिन माहिरा कुछ भी नहीं बोलती और खामोश हो जाती है, जिसकी वजह से आयशा को इस बात का अंदाज़ा हो जाता है कि ये बात बिल्कुल सच है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहती है कि मैंने तुम्हें क्या समझा था, तुमसे अपने दिल की हर बात शेयर करने की कोशिश की, तुमसे दोस्ती की, तुम्हें अपना बनाना चाहा, लेकिन तुम ही मेरी सबसे बड़ी दुश्मन निकल आई। और मुझे इस बात का यकीन नहीं है कि शमीर ने मुझे तुम्हारे हाथ छोड़ा था, और जब ये बात मेरे बाप को पता चलेगी तो उन पर क्या गुजरेगी। माहिरा आशा के आगे हाथ जोड़ना शुरू कर देती है। वो कहती है कि खुदा का वास्ता है, ज़फ़र को कुछ भी मत बताना, नहीं तो वो मुझे छोड़ देंगे और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। माहिरा बहुत रोती है और कहती है कि खुदा का वास्ता है कि मेरे साथ ऐसा मत करना,
नहीं तो मेरी ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो जाएगी। आयशा कहती है तुम्हारी ज़िंदगी तबाह बर्बाद तो हो चुकी है, तुम्हें पहले ही सोचना चाहिए था कि तुम किस घर में शादी कर रही हो। तुम्हारी वजह से मेरी आंखों में इतने आंसू आए। शमीर ने मुझे धुतकार दिया, वो मुझसे नज़रें नहीं मिलाता था और शादी के बाद भी हम दोनों मियाँ बीवी की तरह है ही नहीं थे, क्योंकि वो कभी भी तुम्हें नहीं भूल सका। और अब जब सब कुछ ठीक होने वाला था तो तुम फिर से हमारी ज़िंदगियों में आ गई। बस इस तरह से मायरा का जो सारा किस्सा है वो आयशा के सामने आ जाता है और आयशा कहती है कि मैं तुम्हारी अब शक्ल भी नहीं देखना चाहती। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। व्यूवर्स, आप लोगों के साथ इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी ड्रामा सीरियल मेरा दिल मेरा दुश्मन का अपकमिंग एपिसोड। व्यूवर्स, इसके अपकमिंग एपिसोड में आप लोग देखेंगे अब जो है माहिरा इस बात को लेके बहुत ज़्यादा खौफसदा है, क्योंकि परवीन बेगम को पता चल गया है इसकी सारी सच्चाई और खौफसदा है कि वो ये बात किसी को ना बता दे कि वो शमीर को कभी पसंद करती थी और शमीर भी उसको पसंद करता था, क्योंकि वो बार बार आके माहिरा को धमकियाँ देती है और उसको कहती है कि मैं तुम्हें खुश नहीं रहने दूँगी, तुम लोगों ने मेरी बेटी की खुशियाँ ख़राब की, इस वजह से मैं भी तुम लोगों को कभी भी खुश नहीं रहने दूँगी। तो भी इस तरह से वो हाथ धो के उसके माहिरा के पीछे पड़ चुकी है और पीछे इतना पड़ गई है कि वो उसकी ज़िंदगी को तबाह बर्बाद कर देना चाहती है। भी बस आप इस ड्रामा सीरियल में देखेंगे कि माहिरा जो है जो कभी शमीर को पसंद करती थी, अब वही मोहब्बत उसके लिए एक बहुत बड़ा अजाब बन जाएगा। हालांकि शमीर ने अपनी माँ को मना किया था कि आप कभी भी ये बात किसी को नहीं कहेंगी, लेकिन वो एक ऐसी औरत है कि वो कभी भी किसी को खुश नहीं देख सकती और जानबूझ के वो ये सारी बात उसको बता देगी ज़फ़र को। अगर ज़फ़र को माहिरा की सारी सच्चाई का पता चल जाता है तो वो उसको वहीं पे खड़े खड़े तलाक भी दे सकते हैं और वो यही चाहती है। दूसरी तरफ वो देखती है कि जब आयशा और माहिरा एक दूसरे के साथ बैठ के खुश होकर गप्पे मारती हैं तो एमन बैठी उन दोनों को देख के आंसू बहा रही होती हैं और एमन अपनी माँ से कहती है कि मेरा दिल करता है कि इनकी सारी खुशियाँ छीन के मैं अपनी झोली में डालूँ। मेरे सामने ये दोनों बैठ के गप्पे लगाती होती हैं और मुझे कोई भी नहीं बुलाता, जिसकी वजह से व्यूवर्स आप लोग देखेंगे कि वो बहुत अंदर से एमन टूट चुकी होती है और इसी वजह से एमन यही चाहती है कि इन लोगों को भी तबाह कर दे। व्यूवर्स, एमन और उसकी माँ दोनों ही एक जैसे हैं, दोनों कभी किसी को खुश नहीं देख सकते। इसी वजह से एमन अपनी माँ से कहती है कि इनकी खुशियाँ बर्बाद कर देनी चाहिए, मैं इन लोगों को अब मज़ीद खुश नहीं देख सकती। तो उसकी माँ कहती है कि बेटा तुम देखती जाओ कि कैसे इन लोगों की खुशियों को मैं बर्बाद करती हूँ, मैं कभी भी इनका सुख चैन नहीं लेने दूँगी। अगर मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद हुई है तो ये भी लोग खुश नहीं रह सकेंगे। बहुत अच्छी लगती है ना माहिरा इन सबको, देखना मैं कैसे माहिरा को हर एक के दिल से निकाल फेंकूंगी। एमन कहती है कि जो भी सच्चाई आप जानती हैं आपको चाहिए कि आप जाके वो आयशा को बता दें। बेबस वो ऐसा ही करती है, वो आयशा के पास जाती है और आयशा को कहती है कि तुम्हें पता है कि जिसको तुम अपनी प्यारी अम्मी कहती फिरती हो वो तुम्हारे लिए क्या है। तुम्हें पता है शमीर ने जिस लड़की के लिए तुम्हें छोड़ा था वो लड़की कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी प्यारी अम्मी माहिरा है। ये सुन के आयशा हक्की बक्की रह जाती है। आयशा को इस बात का यकीन नहीं आता। तो वो कहती है कि आप मुझसे झूठ बोल रहे हो। तो वहीं पे माहिरा आ जाती है। वो माहिरा का हाथ पकड़ के सामने करकर कहती है पूछो इसे क्या इसका शमीर के साथ चक्कर नहीं था। माहिरा वहीं पे खामोश हो जाती है। हालांकि माहिरा को वहाँ पे अपने डिफेंड की खातिर कुछ ना कुछ तो बोलना चाहिए था, लेकिन माहिरा कुछ भी नहीं बोलती और खामोश हो जाती है, जिसकी वजह से आयशा को इस बात का अंदाज़ा हो जाता है कि ये बात बिल्कुल सच है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहती है कि मैंने तुम्हें क्या समझा था, तुमसे अपने दिल की हर बात शेयर करने की कोशिश की, तुमसे दोस्ती की, तुम्हें अपना बनाना चाहा, लेकिन तुम ही मेरी सबसे बड़ी दुश्मन निकल आई। और मुझे इस बात का यकीन नहीं आया कि शमीर ने मुझे तुम्हारे हाथ में छोड़ा था और जब ये बात मेरे बाप को पता चलेगी तो उन पर क्या गुजरेगी। माहिरा आयशा के आगे हाथ जोड़ना शुरू कर देती है। वो कहती है कि खुदा का वास्ता है ज़फ़र को कुछ भी मत बताना, नहीं तो वो मुझे छोड़ देंगे और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। माहिरा बहुत रोती है और कहती है कि खुदा का वास्ता है कि मेरे साथ ऐसा मत करना, नहीं तो मेरी ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो जाएगी। आयशा कहती है तुम्हारी ज़िंदगी तबाह बर्बाद तो हो चुकी है, तुम्हें पहले ही सोचना चाहिए था कि तुम किस घर में शादी कर रही हो। तुम्हारी वजह से मेरी आंखों में इतने आंसू आए। शमीर ने मुझे धुतकार दिया, वो मुझसे नज़रें नहीं मिलाता था और शादी के बाद भी हम दोनों मियाँ बीवी की तरह है ही नहीं थे, क्योंकि वो कभी भी तुम्हें नहीं भूल सका। और अब जब सब कुछ ठीक होने वाला था तो तुम फिर से हमारी ज़िंदगियों में आ गई। बस इस तरह से माहिरा का जो सारा किस्सा है वो आयशा के सामने आ जाता है और आयशा कहती है कि मैं तुम्हारी अब शक्ल भी नहीं देखना चाहती। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। व्यूवर्स, आप लोगों के साथ इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी ड्रामा सीरियल मेरा दिल मेरा दुश्मन का अपकमिंग एपिसोड।
व्यूअर्स इसके अपकमिंग एपिसोड में आप लोग देखेंगे अब जो है माहिरा इस बात को लेके बहुत ज़्यादा खौफसदा है, क्योंकि परवीन बेगम को पता चल गया है इसकी सारी सच्चाई, और वो खौफसदा है कि वो ये बात किसी को ना बता दे कि वो शमीर को कभी पसंद करती थी और शमीर भी उसको पसंद करता था। क्योंकि वो बार बार आके माहिरा को धमकियाँ देती है और उसको कहती है कि मैं तुम्हें खुश नहीं रहने दूँगी, तुम लोगों ने मेरी बेटी की खुशियाँ खराब की, इस वजह से मैं भी तुम लोगों को कभी भी खुश नहीं रहने दूँगी। तो भी इस तरह से वो हाथ धो के उसके माहिरा के पीछे पड़ चुकी है, और पीछे इतना पड़ गई है कि वो उसकी ज़िंदगी को तबाह बर्बाद कर देना चाहती है। फिर बस आप इस ड्रामा सीरियल में देखेंगे कि माहिरा जो है, जो कभी शमीर को पसंद करती थी, अब वही मोहब्बत उसके लिए एक बहुत बड़ा अजाब बन जाएगा। हालांकि शमीर ने अपनी माँ को मना किया था कि आप कभी भी ये बात किसी को नहीं कहेंगी, लेकिन वो एक ऐसी औरत है कि वो कभी भी किसी को खुश नहीं देख सकती, और जानबूझ के वो ये सारी बात उसको बता देगी ज़फ़र को। अगर ज़फ़र को माहिरा की सारी सच्चाई का पता चल जाता है तो वो उसको वहीं पे खड़े खड़े तलाक भी दे सकते हैं, और वो यही चाहती है। दूसरी तरफ वो देखती है कि जब आयशा और माहिरा एक दूसरे के साथ बैठ के खुश होकर गप्पे मारती हैं तो एमन बैठी उन दोनों को देख के आंसू बहा रही होती है, और एमन अपनी माँ से कहती है कि मेरा दिल करता है कि इनकी सारी खुशियाँ छीन के मैं अपनी झोली में डालूँ। मेरे सामने ये दोनों बैठ के गप्पे लगाती होती हैं और मुझे कोई भी नहीं बुलाता, जिसकी वजह से व्यूवर्स आप लोग देखेंगे कि वो बहुत अंदर से एमन टूट चुकी होती है, और इसी वजह से एमन यही चाहती है कि इन लोगों को भी तबाह कर दे। व्यूवर्स एमन और उसकी माँ दोनों ही एक जैसे हैं, दोनों कभी किसी को खुश नहीं देख सकते। इसी वजह से एमन अपनी माँ से कहती है कि इनकी खुशियाँ बर्बाद कर देनी चाहिए, मैं इन लोगों को अब मज़ीद खुश नहीं देख सकती। तो उसकी माँ कहती है कि बेटा तुम देखती जाओ कि कैसे इन लोगों की खुशियों को मैं बर्बाद करती हूँ, मैं कभी भी इनका सुख चैन नहीं लेने दूँगी। अगर मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद हुई है तो ये भी लोग खुश नहीं रह सकेंगे। बहुत अच्छी लगती है ना माहिरा इन सबको, देखना मैं कैसे माहिरा को हर एक के दिल से निकाल फेंकूंगी। एमन कहती है कि जो भी सच्चाई आप जानती हैं आपको चाहिए कि आप जाके वो आयशा को बता दें। बेबस वो ऐसा ही करती है, वो आयशा के पास जाती है और आयशा को कहती है कि तुम्हें पता है कि जिसको तुम अपनी प्यारी अम्मी कहती फिरती हो वो तुम्हारे लिए क्या है। तुम्हें पता है शमीर ने जिस लड़की के लिए तुम्हें छोड़ा था वो लड़की कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी प्यारी अम्मी माहिरा है। ये सुन के आयशा हक्की बक्की रह जाती है। आयशा को इस बात का यकीन नहीं आता। तो वो कहती है कि आप मुझसे झूठ बोल रहे हो। तो वहीं पे माहिरा आ जाती है। वो माहिरा का हाथ पकड़ के सामने करती और कहती है पूछो इसे क्या इसका शमीर के साथ चक्कर नहीं था। माहिरा वहीं पे खामोश हो जाती है। हालांकि माहिरा को वहाँ पे अपने डिफेंड की खातिर कुछ ना कुछ तो बोलना चाहिए था, लेकिन माहिरा कुछ भी नहीं बोलती और खामोश हो जाती है, जिसकी वजह से आयशा को इस बात का अंदाज़ा हो जाता है कि ये बात बिल्कुल सच है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहती है कि मैंने तुम्हें क्या समझा था, तुमसे अपने दिल की हर बात शेयर करने की कोशिश की, तुमसे दोस्ती की, तुम्हें अपना बनाना चाहा, लेकिन तुम ही मेरी सबसे बड़ी दुश्मन निकल आई। और मुझे इस बात का यकीन नहीं आया कि शमीर ने मुझे तुम्हारे हाथों छोड़ा था, और जब ये बात मेरे बाप को पता चलेगी तो उन पर क्या गुजरेगी। माहिरा आशा के आगे हाथ जोड़ना शुरू कर देती है। वो कहती है कि खुदा का वास्ता है ज़फ़र को कुछ भी मत बताना, नहीं तो वो मुझे छोड़ देंगे और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। माहिरा बहुत रोती है और कहती है कि खुदा का वास्ता है कि मेरे साथ ऐसा मत करना, नहीं तो मेरी ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो जाएगी। आशा कहती है तुम्हारी ज़िंदगी तबाह बर्बाद तो हो चुकी है, तुम्हें पहले ही सोचना चाहिए था कि तुम किस घर में शादी कर रही हो। तुम्हारी वजह से मेरी आंखों में इतने आंसू आए। शमीर ने मुझे धत्कार दिया, वो मुझसे नज़रें नहीं मिलाता था, और शादी के बाद भी हम दोनों मियाँ बीवी की तरह है ही नहीं थे, क्योंकि वो कभी भी तुम्हें नहीं बोल सका। और अब जब सब कुछ ठीक होने वाला था तो तुम फिर से हमारी ज़िंदगियों में आ गई। फिर बस इस तरह से माहिरा का जो सारा किस्सा है वो आयशा के सामने आ जाता है, और आयशा कहती है कि मैं तुम्हारी अब शक्ल भी नहीं देखना चाहती।